एक छोटे से तटीय गांव में जहां हर सुबह सूरज समुद्र को सुनहरा रंग देता था, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मिया। मिया अकेला महसूस करती थी क्योंकि उसके मम्मी पापा काम के सिलसिले में दूर रहते थे। गांव के बच्चे उसको समंदर वाली लड़की कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि वह दिन रात समंदर किनारे बैठी रहती थी। एक दिन जब वह अकेली लहरों से बातें कर रही थी, एक छोटी डॉल्फिन उसकी तरफ तैर कर आई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी चमकती हुई और मुस्कान जैसा मुंह था। डॉल्फिन ने पानी से छलांग लगाई, जैसे कह रही हूँ मैं हूँ ना। मिया ने उसका नाम लूना रखा। हर शाम मिया समंदर किनारे जाती, लूना का इंतजार करती। वह दोनों खेलती, मिया गेंद फेंकती, लूना पकड़कर वापस लाती। लूना मिया को पीठ पर बिठाकर थोड़ा थोड़ा तैराती और मिया मुस्कुराती। पहली बार मिया इतनी आज़ादी महसूस कर रही थी। लूना का साथ मिया को अच्छा लगने लगा था। समंदर उसे अब डरावना नहीं बल्कि घर जैसा लगता था। पर एक दिन अचानक तूफान आया। लहरें ऊंची ऊंची उठी। समंदर जैसे गुस्से में आ गया हो। मिया किनारे पर खड़ी थी, लूना को पुकार रही थी, लेकिन लूना कहीं नहीं दिखी। मिया रोने लगी, लूना मत जाओ। रात भर वह इंतजार करती रही। सुबह तक तूफान थम गया पर लूना नहीं आई। मिया का दिल टूट गया। वह सोचती शायद लूना भी मुझे छोड़ गई। कई दिन बीत गए। मिया फिर समंदर किनारे जाती, लेकिन अब चुपचाप बैठी रहती। एक सुबह जब सूरज निकल रहा था, पानी में हल्की सी हलचल हुई। मिया ने देखा तो लूना वापस आ रही थी। वह थकी हुई लग रही थी लेकिन जिंदा थी। उसके सिर पर छोटा सा घाव था, शायद तूफान में किसी चट्टान से टकरा गई हो। लूना धीरे से मिया की तरफ तैर कर आई और पानी से तीर निकालकर मिया को उसने देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी मुस्कान थी। मिया रोते हुए दौड़ी, पानी में घुस गई। उसने लूना को गले लगा लिया। लूना ने धीरे से अपनी नाक मिया के गाल पर रगड़ी, जैसे कह रही हो मैं वापस आ गई हूँ और अब कभी नहीं जाऊंगी। उस दिन से मिया और लूना और भी ज्यादा करीब हो गए। मिया ने लूना के घाव की देखभाल की और लूना ने मिया को सिखाया कि दोस्ती कभी नहीं टूटती, वह बस थोड़ा इंतजार मांगती है।